गई है। अगली खबर, जोधपुर में नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस का प्रभावी एक्शन। धारा 107 BNSS के तहत साइबर अपराधी द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई। लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति के विरुद्ध माननीय न्यायालय से कुर्की के आदेश जारी किए गए। केवल अपराधी ही नहीं, उनकी संपत्ति पर भी होगा कड़ा प्रहार। आयुक्तालय जोधपुर में प्रथम कार्रवाई। ओम प्रकाश पुलिस आयुक्त, विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त जोधपुर पुलिस के निर्देशानुसार, रोशन मीना अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम और रविंद्र बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त प्रताप नगर के निर्देशानुसार थानाधिकारी गोविंद व्यास के नेतृत्व में साइबर अपराधी छैलू सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 22 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी खाराबेरा, भीमावतान पुलिस थाना लूनी हाल निवासी C11 और रामेश्वर नगर पुलिस थाना भगत की कोठी जोधपुर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को नवीन विधिक प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश से कुर्क करवाया गया। घटना इस प्रकार है कि पुलिस महानिदेशक राजस्थान के निर्देशानुसार आयुक्तालय क्षेत्र में A श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई थी, जिसके तहत DPS सर्किल स्थित नाका 16 के पास ईश्वरचंद पारिक थानाधिकारी पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जाप्ता द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान पाल बालाजी की तरफ से एक बिना नंबरी काली फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत तेज गति से नाका 16 की तरफ आने पर उसे रुकवाने का प्रयास किया गया, किंतु वाहन चालक द्वारा उक्त वाहन को तेज गति व खतरनाक तरीके से चलाकर बैरियर को टक्कर मारकर नाकाबंदी तोड़ दी गई और डालीबाई मंदिर की तरफ गाड़ी को तेज गति से भगा कर ले गया। इस घटना के संबंध में वायरलेस सेट के सूचना देकर PCR द्वारा वाहन को रुकवाने संबंधी निर्देश जारी किए गए, जिसकी पालना में राजीव गांधी नगर थाना पुलिस द्वारा उक्त वाहन को रुकवाया गया तथा तलाशी लेने पर उसमें 3 युवक सवार पाए गए। सवार युवकों के बारे में राजकॉप ऐप पर सर्च करने पर वाहन चालक युवक छैलू सिंह के विरुद्ध कई प्रकरण दर्ज। पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 22 साल, जाति राजपूत, निवासी खाराबेरा, भीमावतान पुलिस थाना लूनी हाल का निवासी है। इसके विरुद्ध कई प्रकरण दर्ज होने ज्ञात हुआ है। वाहन सवार युवकों द्वारा नाका 16 पर कारित की गई घटना के संबंध में पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पर प्रकरण संख्या 241 धारा 109, 132, 3 BDPP एक्ट दर्ज करके तफ्तीश की गई। उक्त प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी छैलू सिंह से मुकदमा की पूछताछ व अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुई छैलू सिंह आला, जिससे साइबर अपराधों में ठगी के माध्यम से अर्जित धन अचल संपत्ति सृजित की और जांच के दौरान अपराधी की आपराधिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति बाबत गोपनीय रूप से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि छैलू सिंह के विरुद्ध भारत के विभिन्न राज्यों यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में कई प्रकरण दर्ज है, जिसमें साइबर अपराध में संबंधित भी कई मुकदमे दर्ज होने पाए गए। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराने पर जोधपुर पश्चिम विनीत कुमार बंसल IPS द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 BNSS के अपराध के सृजित संपत्ति की जांच प्रारंभ करके आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अपने गांव में पुश्तैनी जमीन पर एक बड़ी आलीशान मकान बनाने में उक्त धन का प्रयोग करना ज्ञात हुआ, जिसकी जांच करने पर मकान निर्माण में अवैध रूप से अर्जित लगभग 56 लाख रुपए निवेश किए जाना पाया गया। उक्त दोनों संपत्तियां अपराधी छैलू सिंह के आर्थिक स्थिति के अनुसार गैर अनुपातिक होने के उक्त के संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त करने पर अपराध के माध्यम से अर्जित अवैध धन से खरीद निर्माण किया जाना पाया गया। BNSS जांच अधिकारी को इस हेतु सशक्त बनाती है और अपराध के अनुसंधान के दौरान यदि ज्ञात होता है कि किसी अपराधी ने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है तो इस संबंध में विस्तृत जांच करके अपराध में कहीं भी अर्जित संपत्ति को कुर्क करवाया जा सकता है। अंततः नवीन आपराधिक कानून का उद्देश्य केवल अपराधी ही नहीं, उसकी कमाई गई अवैध संपत्ति पर भी सख्त कार्रवाई करना है।
ताकि अपराधियों के आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा सके, जिससे अपराधियों का हौसला पस्त हो। अपराधी का विवरण छैलू सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उम्र 22 वर्ष है। इस पूरी कार्रवाई में हमारे जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो प्रतापनगर सदर के जो एसएचओ हैं गोविंद व्यास जी हैं। उन्होंने इसमें पूरी इसकी आर्थिक जितनी भी इसकी वित्तीय संपत्ति है उसकी जानकारी प्राप्त की और इन्होंने जो है फिर उसका पूरा इस्तिगासा तैयार करके संबंधित कोर्ट में इसको पेश किया और इन्होंने और इनकी जो टीम है एसीपी रविंद्र बोथरा, हमारे एडीसीपी हुसैन जी, इन सब ने बहुत इसमें मेहनत करी है और बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये पहली बार इस तरह का एक ऑर्डर हुआ है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से और हमारे अन्य थाने भी करेंगे और इसी प्रकार से हम आपको दोबारा इनकी संपत्तियाँ कुर्क करवाएंगे। द्वारा हमने गिरफ्तार करने के बाद हमने फिर इनको विभिन्न थानों को सबको सूचना दी और वहाँ से ये टीमें आई और वहाँ से इसको कई साइबर जो है गाजियाबाद और जयपुर वो फिर हमारे यहाँ से वो लेके गए हुए हैं। अभी भी ये जेल में ही है, अभी भी ये जेल में जैसलमेर जेल के अंदर ही जैसे ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराधियों के लिए 68 टाइप का प्रावधान था और अब जो नया कानून है जो बीएनएसएस के अंदर धारा 107 आई है वो और भी विस्तृत अधिकार देती है। किसी भी अपराधी का किसी भी क्षेत्र में किसी भी लेवल का कोई केस हो और उसमें अगर जिस टाइम ये पता चले कि ये संगठित अपराध कर रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, एनडीपीएस, जाली नोट, करेंसी, हथियार वगैरह किसी में भी अगर ये कर रहा है तो उसके ऊपर हम बिल्कुल उसकी संपत्ति को याद करके और हम उसको बिल्कुल कुर्क करवा सकते हैं। वो जो क्रिप्टो में जो हमारे एक्चुअली में हमारे यहाँ पर इसका कोई क्रिप्टो में मुकदमा दर्ज नहीं था। हमारे यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो हुआ था हमारा 307 का और राजकार्य में बाधा का। तो जब हमने इसका रिकॉर्ड देखना शुरू किया तब हमें ये पता चला कि ये इस प्रकार से वो है। तो क्रिप्टो पे काम करने वाले जहाँ पे इसने साइबर ठगी करी थी बेसिकली गाजियाबाद, जलगाम, गुड़गाम और आपके जयपुर में, वो सारे उस पर काम कर रहे हैं और उसके उन्होंने साथियों को वहाँ पर गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।